Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Last class we discussed about linkage. Today we discuss about crossing over. Linkage and crossing over both process are importance in genetics. तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिटेल से देखेंगे। क्रॉसिंग ओवर, इसे हिंदी में इसे पार गति। तो क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर हम लोग पिछले क्लास में क्रॉसिंग ओवर के बारे में पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि एक ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स पर आपके बहुत सारे ये जीन जो है लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। तो ये जीन जो है साथ साथ जब एक गैमेट्स में जाते हैं उसे जो है सो आपका लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। और जीन्स के बीच की दूरी जितनी अधिक होती है क्रॉसिंग ओवर उतना अधिक होता है। जीन्स की दूरी कम रहने पर वो आपका लिंक्ड जीन्स होते हैं और वो एक साथ गैमीट में वो जाते हैं जो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। तो इसमें जो है सो वही सारे जीन्स जो हैं एक साथ गैमीट्स में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में गैमेट्स बनने के समय आपका ये जो क्रोमोसोम्स है वो आपका इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होता है जो आपका बाइवैलेंट होते हैं। और ये भी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपका पेयरिंग में होते हैं। ये आपका इस तरह से एक और क्रोमोसोम्स है जो इसके आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। और ये दोनों क्रोमोसोम्स पर इस तरह से आपका ये जीन्स अरेंज है। ये आपका हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस डिवीजन के कुछ ऐसे स्टेज हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस जो है सो आपका फर्स्ट एंड सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ द ये टू द ये पेरेंटल सेल की अपेक्षा उसमें जो है सो हाफ हो जाता है। तो रिडक्शनल डिवीजन के क्रम में
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिविजन्स होता है, और मियोसिस सेकंड जो है सो आपका सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस की तरह होता है। तो इसमें जो है सो फिर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट में फिर 5 सब स्टेज होते हैं: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये सब सारे सब स्टेज होते हैं। तो ये मियोसिस डिविजन्स में अभी पहले जो है सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग में हो जाते हैं। ये आपका 1 पेयर है, और इस पेयर की कंडीशन को ये आपका सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। सिनेप्सिस का मतलब यहाँ पर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। और यह जो सिनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है वो आपका प्रोफेज फर्स्ट, और ये ऐसे कह सकते हैं कि मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट के आपका जाइगोटीन स्टेज। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जाइगोटीन सब स्टेज होते हैं, जिसमें ये आपका सिनेप्सिस कहलाते हैं। इसके बाद ये जो है, इसमें जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है इस तरह से। इसको हम दिखा सकते हैं। यही क्रोमोसोम्स जो आपका ये सिनेप्सिस ये कहलाया, ये आपका फिर जो है सो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होते हैं। ये एक क्रोमोसोम्स जो है आपका बाइवैलेंट हो जाते हैं, माने 2 है, और इस तरह से जो है आपका दोनों जो है सो आपका टेट्रावैलेंट के रूप में हो जाते हैं। ये जो है आपका अब क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। क्रोमेटिड्स दोनों ये दोनों जो है आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स, और ये दोनों भी जो है इसके जो है सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों जो है आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसका दोनों जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुआ सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। तो एक तरह से क्रोमोसोम्स पेयरिंग में आए। आगे के स्टेज में जो है आपका ये टेट्रावैलेंट, बाइवैलेंट और ये टेट्रावैलेंट के रूप में हो गए। अब ये जो है एक क्रोमेटिड्स ये फर्स्ट क्रोमोसोम्स है, और ये आपका सेकंड क्रोमोसोम्स है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। एक क्रोमेटिड्स इसका और एक क्रोमेटिड्स सेकंड का, दोनों जो है आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को समझना है। एक क्रोमोसोम्स के दोनों जो आपका ये स्प्लिटिंग हुआ वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। इस क्रोमोसोम्स जो स्प्लिटिंग हुआ ये दोनों मिलकर के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाए। और फर्स्ट क्रोमोसोम्स का एक क्रोमेटिड्स, सेकेंड क्रोमेटिड्स का एक क्रोमेटिड्स, ये दोनों जो है ये और ये दोनों जो है आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। नॉन सिस्टर, एक ये और ये जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स
और एक इसका और इसका जो है सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। हम यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इसलिए बताया जा रहा है, या आप लोग समझ गए होंगे कि क्रोमैटिड्स क्या होता है, क्रोमोसोम जो स्प्लिटिंग होकर के एक से दो आपका बाइवेलेंट बनाता है वो आपका क्रोमैटिड्स में बदल जाते हैं। इसी तरह से दोनों दो क्रोमोसोम्स जब पेयरिंग में आते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग में आ जाते हैं जो सिनेप्सिस कहलाता है। और यह प्रोसेस जो है आपका मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन सब स्टेज में यह आपका पेयरिंग होता है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। इसके बाद आगे जो है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होते हैं जिसके कारण टू क्रोमैटिड्स में बदल जाते हैं। ये दोनों टू क्रोमैटिड्स में बदल जाते हैं। एक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड्स ये आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। जिस तरह से एक माता पिता के जो अब दो बहनें होती है वो सिस्टर कहलाती है, उसी तरह से ये दोनों जो है एक ही से उत्पन्न हुआ इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। अब जो है दो माता पिता हैं तो आपका कजिन कहलाते हैं, चचेरा ममेरा। उसी तरह से नन सिस्टर, बायोलॉजिकल भाषा में अगर हम कजिन सिस्टर और ब्रदर को हम नन ब्रदर और नन सिस्टर भी बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर नन क्रोमैटिड्स एक इसका दोनों मिलकर के यहाँ पर नन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाए। अब यहाँ पर नन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच ही क्रॉसिंग ओवर होता है। नन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच ही क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होता है। और क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस जो है आपका प्रोफेज के बाद यहाँ पर आपका पैकिटिन स्टेज होता है जिसमें आपका क्रॉसिंग होते हैं। माने अगर क्रोमोसोम्स इस तरह से हैं, ये आपका एक क्रोमैटिड्स, तो दूसरा जो है आपका इस तरह से, ये आपका इस तरह से कॉइल लाइक आपका ये आपका क्रोमैटिड्स, ये जो है अगर इसको हम इस तरह से भी मान लेते हैं, ये हुआ और ये हुआ इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे से जो है ये किसी खास बिंदु पर कांटेक्ट करते हैं। यहां पर जो कांटेक्ट हुआ ये कांटेक्ट जो बिंदु हुआ उसको काई एज माटा कहते हैं। जिस बिंदु पर ये क्रॉसिंग होता है उसे हम काइज माटा कहते हैं। और काइज माटा के बिंदु पर ही यहाँ पर जो है सो ब्रेकिंग होता है। अगर इसको हम मान लेते हैं कि इस तरह के ये है तो इस तरह से, और ये आपका इसी तरह से है, तो यहाँ पर ये आपका ब्रेकिंग होगा। और ब्रेकिंग होने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकिंग होगा, यहाँ पर ब्रेकिंग होगा। तो जिस बिंदु पर क्रॉस कर रहा है ये आपका क्रॉसिंग हुआ, ये आपका क्रॉस बिंदु, ये आपका काइज माटा हुआ। अब इसको मान लिया जाए इस तरह से ये है और ये जो है आपका इस तरह से है, ये आपका इसको हम इस तरह से मान लेते हैं, ये क्रोमैटिड्स जो है इस तरह से है। अब यहाँ पर ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग के बाद जो है आपका रीयूनियन होते हैं, पुनः जो है सो जुड़ जाते हैं। ये टूटने के बाद जो है ये आपका जो ब्लैंक ये है आपका वो आपका इस तरह से होगा आधा भाग, और आधा भाग जो है ये आपका इसके साथ ये जुड़ जाता है। ये आपका जो इस तरह के लाइनिंग है, इसमें क्या होगा, दूसरा भाग जो बनेगा वो यहाँ पर ये कलर्ड या शेडेड पार्ट हो गया, और यहाँ पर जो है इसके साथ ये इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद क्या देख रहे हैं कि यह जो आपका क्रोमोसोम्स का जो क्रोमैटिड्स है उसके सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ। मतलब इसका भाग इस क्रोमैटिड्स के साथ आधा जुड़ गया और इस क्रोमैटिड्स का ये आधा भाग इसके साथ जुड़ गया। इस तरह से क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ आपका क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। क्रॉसिंग ओवर मीन्स
एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स नन एज क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, इसके कारण क्या होंगे, इस पर इस तरह से जो जीन थे और इस पर भी जो है सो आपका जीन अरेंज है, और इसका जीन कुछ इसमें आ गया, कुछ जीन्स इस पर आ गया। क्रोमोजोमल जब सेगमेंट ही एक्सचेंज हो गया तो जीन का भी एक्सचेंज हुआ, और जीन के एक्सचेंज होने से रिकम्बिनेशन हुआ। रिकम्बिनेशन पुनर्संयोजन, रिकम्बिनेशन का अर्थ होता है पुनर्संयोजन, फिर से जुड़ना। और यह जो है आपका रिकम्बिनेशन जो प्रोसेस हुआ वो एक इंजाइम्स की मदद से होता है। इंजाइम्स मेडिएटेड प्रोसेस होता है जिसको रिकम्बिनेज, उस इंजाइम को हम बोलेंगे रिकम्बिनेज, मतलब जो प्रोसेस होता है उसी के आधार पर उस एंजाइम्स का नाम होता है। उसके अंतिम भाग में ASE जुड़ा हुआ रहता है। तो यह रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकिंग हुआ, इसके बाद दोनों जो है तो आपका ब्रेक होकर के पुनः रिज्वाइन हुआ या रिकम्बिनेंट हुआ, पुनर्संयोजन हुआ, जिसमें एक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, या इसमें एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसे रिकम्बिनेज बोला जाता है। तो यह इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि यह आपका क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपका एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, और वह एंजाइम्स रिकम्बिनेज कहलाता है। तो इस तरह से यह है आपका क्रोमोसोम्स के जो या क्रोमोजोमल सेगमेंट्स हैं उसका एक्सचेंज हुआ, जिससे जो है हम क्रॉसिंग ओवर टर्म दिया जाता है या कहा जाता है। और इस टर्म को सबसे पहले जो है TH मॉर्गन, जो लिंकेज का एक्सपेरिमेंटली आपका स्टडी ऑन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर अध्ययन किया गया, तो वही TH मॉर्गन एंड कैस्टल एक साइंटिस्ट है 1912 में इन्होंने जो है आपका क्रॉसिंग ओवर टर्म दिया। तो यही आपका ये प्रोसेस है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन आपका कहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, किसके किसके बीच, नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच, नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आपका जो जीन्स का एक्सचेंज होता है, क्रोमोजोमल सेगमेंट का जो एक्सचेंज होता है, उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आपका दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, या जीन का जो है या लिंक्ड जीन्स का जो ब्रेकिंग होता है, कुछ जीन यहाँ पर है, कुछ जीन यहाँ पर ब्रेकिंग हो गया, इसका ये जो है इस पर था, दोनों एक साथ गैमेट्स में जाता, लिंकेज में हम लोग देखे थे कि यह जो आपका प्रोसेस है ये आपका इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं इसको। फिर इस तरह से क्रोमोसोम्स है, दूसरा आपका ये क्रोमोसोम्स है, इस तरह से इसको हम शेडेड बना दिए। इसके बाद ये जो है क्रोमोसोम्स इस तरह से क्रॉसिंग हुआ, जो इस बिंदु पर जहाँ पर क्रॉस कर रहा है उस बिंदु को हम काइजमाटा कहते हैं। क्रॉस काइजमाटा बिंदु पर जो है ब्रेकेज ऑफ ये क्रोमोजोमल सेगमेंट, यहाँ पर ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद फिर रीयूनियन होते हैं, रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, जो आपका हाफ इसका सेगमेंट, इसका सेगमेंट, हाफ इसका, यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, या आपका हम लिंक्ड जीन्स जो है उसका जो है एक्सचेंज होता है, जो आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि नन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रोमोजोमल सेगमेंट का एक्सचेंज
आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो ये आपका इस तरह से क्रॉसिंग ओवर क्या है ये देख रहे हैं। अब देखते हैं और आगे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जो है इसी तरह के और भी सेशंस के लिए आप हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का मतलब है कि आप हमारे जो चैनल बायोलॉजी टीचिंग सेंटर है उसे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच जो है शेयर करेंगे, तभी जो है सो हमें ये सपोर्ट मिल सकता है और आप लोगों को भी जो है ये बेनिफिटेड हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, हमें सपोर्ट चाहिए और आपको ये बेनिफिट। तो हम क्रॉसिंग ओवर को हम डिफाइन कर सकते हैं exchange of chromosomal segments between homologous chromosomes ये आपका हो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जो है ये क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का जो है एक्सचेंज होता है, वो आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और भी हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स के बीच जीन्स और क्रोमोसोमल सेगमेंट का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ये आपका डिफिनेशन हुआ एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये हुआ या समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स के बीच जीन्स और क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का आदान प्रदान आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर टर्म सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन एंड कास्टल नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये कितना ईस्वी में? तो 1900 इतना ईस्वी में आपका जो है सो क्रॉसिंग ओवर का ये टर्म दिया और ये अध्ययन किया। तो क्रॉसिंग ओवर ये क्या है ये समझ में है। हम दूसरे रूप में भी आप परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि आपका एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है जिसमें रिकम्बिनेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। क्रॉसिंग ओवर
एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है जिसमें रिकम्बिनेज, ये ऐसी देखो ये एंजाइम है आपका, रिकम्बिनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें आपका रिकम्बिनेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जो जिसमें रिकम्बिनेशन होता है, रिकम्बिनेशन होता है। ये आपका क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये भी आप समझ कि क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है जिसमें रिकम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे कर लीजिए, जिसके फलस्वरूप रिकम्बिनेशन होता है। ये आपका सेंटेंस हो गया, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है जिसमें रिकम्बिनेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप रिकम्बिनेशन होता है। यह आपका क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब सीधी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। और यह टर्म टी.एच. मॉर्गन एंड कास्टल नामक साइंटिस्ट ने इसका जो है सो स्टडी किया, या टर्म को दिया है। अब जो है सो स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। स्टेप फर्स्ट में जो है आपका मियोसिस फर्स्ट में मियोसिस फर्स्ट के जाइगोटिन सब स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, जिससे सिनेप्सिस कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस जो है सो मियोसिस के जाइगोटिन सब स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। ये आपका इस तरह से ये क्रोमोसोम्स ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आप हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपका ये पेयरिंग में है, और ये आपका सिनेप्सिस, ये आपका सिनेप्सिस। इस तरह के जो प्रोसेस हुआ पेयरिंग, सिनेप्सिस का मतलब यहाँ पर सिनेप्सिस प्रोसेस, सिनेप्सिस का मतलब ही होता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पेयरिंग ऑफ यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स,
और भी लिख सकते हैं यहाँ पर होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच पेयरिंग होना सिनेप्सिस कहलाता है। और यह सिनेप्सिस प्रोसेस कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के सब स्टेज जो है आपका ये जाइगोटी जो प्रो मियोसिस फर्स्ट के है ना, यहाँ पर प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटी, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और उसका जो है प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन सब स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। आगे स्टेप टू जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉन्गिट्यूडिनल माने लंबवत जिसको बोलते हैं, लंबवत स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग माने टूटना, स्प्लिटिंग होता है जिसके फलस्वरूप बाइवैलेंट क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। माने एक जो है आपका बाइवैलेंट बन जाता है। इस तरह होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच टेट्रावैलेंट का निर्माण होता है। टेट्रावैलेंट का निर्माण होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सिनेप्सिस था यहाँ पर, इस तरह से जो क्रोमोसोम्स ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इसके बाद यह जो है आपका बाइवैलेंट हो जाता है, मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होता है। ये आपका एक क्रोमोसोम्स ये जो है इस रूप में हो गया बाइवैलेंट, तो दूसरा भी क्रोमोसोम्स जो है आपका क्रोमेटिड्स का निर्माण करेगा। ये आपका इस तरह से, ये इस तरह से जो है आपका टेट्रावैलेंट, ये फर्स्ट में जो है आपका बाइवैलेंट था और दोनों मिला करके जो बाई टेट्रा, ये जो है आपका टेट्रावैलेंट का ये निर्माण हो जाता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग के फलस्वरूप आपका टेट्रावैलेंट का निर्माण। स्टेप 3 तो स्टेप 2 आप लोग समझ गए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होता है जिसके फलस्वरूप बाइवैलेंट क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच टेट्रावैलेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप स्टेप्स 3 मियोसिस या सीधे प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटिन स्टेज एक है। पैकिटिन सब स्टेज में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग होता है, क्रॉस
वाले स्थान को काइजमाटा क्रॉस वाले स्थान को काइजमाटा, ये सब जो है सो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। काइजमाटा कहा जाता है। ये आपका इस तरह से जो क्रोमोसोम्स था, ये आपका और यहाँ पर ये आपका जो है नन सिस्टर, ये दोनों जो भाग हैं नन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए। नन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो है इस तरह से आपका क्रॉसिंग होता है। इसको हम और इस तरह से बता सकते हैं। अब इसको जो है हम यहाँ पर जैसे ये है, इसको हम कलर्ड कर देते हैं। ये भी आपका कलर्ड है। तो ये भाग जो है यहाँ पर, ये भाग ब्लैंक का, ये शेडेड भाग है। तो ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का क्रोमेटिड्स है। जिस बिंदु पर ये हुआ तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपका काइजमाटा, इस बिंदु को जो है हम काइजमाटा कह रहे हैं, जहां पर ये क्रॉस कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, यहाँ पर भी आपका काइजमाटा बना। अगर एक बिंदु पर जो है काइजमाटा बनता है, अगर इस तरह से है ये आपका, एक बिंदु पर क्रॉस हुआ तो इसको हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जहां पर दो जगह पर क्रॉसिंग होता है वो डबल क्रॉसिंग ओवर, तीन बिंदु पर होता है ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर, जितने भी या मेनी प्लेसेस पर होता है तो आपको पॉली क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो जितने बिंदु पर क्रॉस होते हैं, और ये क्रॉस वाले स्थान पर ये जो है सो आपका ब्रेकेज होते हैं। इस तरह से जो देख रहे थे, अगला में देखेंगे कि यहाँ पर ये काइजमाटा का फॉर्मेशन हुआ। और फोर्थ स्टेज में ये आपका, ये जहाँ पर काइजमाटा वाला स्थान है वहां पर आपका ब्रेकेज होगा और फिर पुनः रीयूनियन होकर के रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। स्टेप्स 4, काइजमाटा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स का ब्रेकिंग होता है। ब्रेकिंग होता है यहाँ पर जो है इस तरह से आपका ये ब्रेकिंग हो गया, मैंने इस तरह से आपका ये इस तरह से हुआ और ये पुनः बाद में ये पुनः रीज्वाइन कर रिकम्बिनेंट डीएनए या क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। ये आपका इस तरह से जो था यहाँ पर, ये आपका ये इस तरह से अब यहाँ पर ये जो है इस तरह से क्रॉसिंग हुआ, ये हम मान लेते हैं इस तरह से, ये आपका इस तरह से।
इसके बाद ये जो है सो आपका ब्रेकेज होकर ये आपका इस तरह से, और हाफ भाग जो है इस तरह से ये, और दूसरा भाग जो है इस तरह से, और ये भाग जो है इस तरह से, और एक जो इस तरह से था ये पेरेंटल, वो आपको इस तरह से रहेंगे इसके साथ, और ये जो है आपका इस तरह जो था ये आपका दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स था। एक जो है सो आपका ये आपका अनशेडेड था, दूसरा भी जो है सो अनशेडेड था, जिसमें दोनों के बीच ये आपका क्रॉसिंग हुआ। तो क्रोमोजोमल का ये सेगमेंट्स, क्रोमोजोमल सेगमेंट, जोमल सेगमेंट एक्सचेंज, यहाँ पर जो है सो आपका एक्सचेंज हो जाता है, और इस तरह से जो है आपका ये रिकम्बिनेंट डीएनए या क्रोमेटिड्स का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस हुआ, क्रॉसिंग ओवर का स्टेप्स 4 स्टेप में जो है वह आपका पूरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट जो है आपका क्रोमोसोम्स पर जीन्स लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसकी जो है आपका जानकारी होता है। दूसरा है क्रोमोजोमल मैपिंग, क्रोमोसोम्स मैपिंग, क्रोमोसोम मैपिंग में मदद, ये आपका हुआ। तीसरा जो है इसमें जो है रिकम्बिनेंट के फलस्वरूप जो है आपका वेरिएशन उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि नए गुणों का विकास होता है, या जीवों में नए गुणों का विकास, ये आपका। तो इस तरह से इसका सिग्निफिकेंस हो गया। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और यदि ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। थैंक यू, गुड नाइट।